इतिहास कौन लिखता है? इतिहास कैसे लिखा जाता है? आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करेंगे। हम सबने इतिहास पढ़ा है और ये भी सच है कि उसमें से आधा याद नहीं रहता। पर क्या हमने कभी सोचा है कि जो इतिहास हम पढ़ते हैं वो कैसे लिखा जाता है? ऐसा कौन है जो तय करता है कि कौन सा राजा महान था या कौन सा राजा क्रूर या कौन सा राजा शक्तिशाली था या कौन सा राजा कमजोर? इतिहास को समझने के दो प्रमुख स्रोत हैं। पहला किताबें और दस्तावेज जो कहते हैं कि हम बिल्कुल सच्चे हैं, और दूसरा हमारे बड़े बुजुर्गों की कहानियां जो कभी कभी इतनी रोचक होती हैं कि इतिहास से ज़्यादा फिल्मी लगती हैं। अब सवाल उठता है कि इतिहास लिखने की प्रक्रिया क्या है। चलिए इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं। इतिहास लिखने में दो चीज़ें बहुत मायने रखती है। एक होता है तथ्य यानी कि फैक्ट्स, जो सच में हुआ। एक लड़ाई हुई, एक साइड के 100 लोग मरे, दूसरे साइड के 200 लोग मरे। दूसरा होता है प्रसंग यानी कि कॉन्टेक्स्ट, जो सच में हुआ उसे कैसे प्रस्तुत किया गया या उसे कैसे बेचा गया या उसको किस तरीके से जनता के सामने या लोगों के सामने उसको रखा गया। जब हम इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं कि जरूरी है कि देखा जाए कि जब वो घटना हुई तो उसे किस तरीके से बताया गया। असल में इतिहास वही लिखता है जिसके पास ताकत है किताब लिखने की, जिसके पास कंट्रोल होता है पूरे मीडिया का, जो लोगों को चुप करा सकता है। जिनके पास सत्ता होती है वही तय करते हैं कि कौन सा राजा दयानंद और कौन सा राजा तानाशाह। पर हकीकत यह है कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी लड़ाई में 100 लोग मारे गए तो एक साइड कहेगा ये हमारे शहीद थे और दूसरा साइड कहेगा ये आतंकवादी थे। अब आप कौन सा पक्ष लेंगे? और यह भी अक्सर इस बात पर निर्भर करता है कि आप सुबह कौन सा अखबार खोलते हैं। इतिहास सिर्फ घटनाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि इसे इस तरीके से तैयार किया जाता है कि किसका पक्ष सही लगे और किसका पक्ष गलत। इतिहास में आप देखेंगे एक हमेशा कोशिश रहती है चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट, अच्छा या खराब बताने की, और वो इस पर निर्भर करता है कि कौन उस कहानी को बता रहा है। एक ही घटना दो लोग अलग अलग तरीके से पेश कर सकते हैं। कभी आप दो दुश्मन देशों के दोनों साइड के लिटरेचर को पढ़िए, आपको यह बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो अगली बार जब आप पढ़ें कि फलाना राजा ने सबको हराया, तो ये सोचिए वह राजा खुद अपनी हार क्यों छपवाएगा। अगर दो देशों के बीच युद्ध हुआ तो दोनों देशों के हिसाब से उनके सैनिक हीरो होंगे, और अगर वो मारे गए तो सही। दोनों साइड के राजा अपने राजमहल में ही बैठे रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि स्कूल में इतिहास इतना सीधा साधा क्यों होता था, हर चीज़ इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों बताई जाती थी? क्योंकि उसको कौन बताता है इस पर निर्भर करता है। एक दिलचस्प कहानी सुनिए। पुराने समय में एक बड़े अखबार के रिपोर्टर को छोटी से देश में भेजा गया जहां युद्ध चल रहा था। रिपोर्टर ने टेलीग्राम किया, यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है। संपादक ने जवाब दिया, कुछ नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, तुम वहीं रहो, कहानी हम बना लेंगे। यही है इतिहास और नैरेटिव का खेल, हकीकत थोड़ी, मसाला ज़्यादा। तो अब आप सोच रहे होंगे तो इतिहास पढ़ने का सही तरीका क्या है? आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। किसी ऐसी विचारधारा को पढ़िए जिसे आप एकदम पसंद नहीं। हो सकता है पहले पहले आपको ये लगे कि ये तो बकवास है, ऐसा कोई हो सकता है, लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए। जब आप दोनों पक्षों को समझने लगेंगे, दोनों तरह की बातों को समझने लगेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा सही, थोड़ा थोड़ा एडिटेड, थोड़ी थोड़ी हकीकत, थोड़ा थोड़ा फसाना। इतिहास वक्त के साथ बदलता भी है। आज के हीरो कल के विलेन बन सकते हैं, आज के विलेन कल के हीरो। कौन सा राजा महान था यह इस पर निर्भर करता है कि उस वक्त किसके हाथ में सत्ता थी, किसके हाथ में मीडिया था, किसके हाथ में नैरेटिव था। आज भी कई ऐसे उदाहरण हैं जहां ताकतवर नेताओं ने अपनी खुद की सत्य की मूर्ति बनाई हुई है, और लोग उन बातों को ऐसे मानते हैं जैसे सुबह की चाय के साथ आने वाली हेडलाइन। जनरली कॉमन लोगों के अंदर एक ये रहता है कि अगर अखबार में छपा होगा तो सही होगा। सोचिएगा अखबार में वो छपा कैसे? तो उम्मीद है कि इस चर्चा के बाद आप इतिहास को थोड़ा और मनोरंजक, थोड़ा और जटिल और थोड़ा ह्यूमरस तरीके से देखेंगे। आखिरकार इतिहास सिर्फ अतीत नहीं है,
यह कहानी है जो विजेताओं ने लिखवाई है और हारने वाले चुपचाप सह गए, और समय के साथ जो बदलती भी रहती है। जुड़े रहिए, यह सफ़र है खुद को बेहतर समझने का।